दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। हेमंत कैबिनेट का बड़ा फैसला, 11% बढ़ा राज्य कर्मियों का डीए। झारखंड सरकार ने राज्य कर्मियों को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ते में 11% की बढ़ोतरी की गई है। महंगाई भत्ते की दर को 17% से बढ़ाकर 28% किया गया है। हेमंत कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। राज्य कर्मियों को 1 जुलाई 2021 की तारीख से इसका लाभ मिलेगा। इस फैसले से राज्य के 2.5 लाख से ज्यादा कर्मचारी लाभान्वित होंगे। वहीं सरकारी खजाने पर 1000 करोड़ रुपए से अधिक का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। झारखंड में अगले 3 से 4 दिनों तक भारी बारिश के साथ वज्रपात की संभावना। झारखंड में आने वाले कुछ दिनों में भारी बारिश हो सकते हैं। इस बात की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। मौसम विभाग ने कहा है कि झारखंड में 28 से 30 तक भारी बारिश होने की संभावना है। ऐसे में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। बहुत भारी बारिश का अनुमान जताते मौसम विभाग ने कहा कि उत्तरी बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है और ये दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। इससे 28 जुलाई को लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना है। इसके कारण से राज्य में भारी बारिश होने की संभावना है। बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने कैबिनेट से पूर्व मंत्रियों के समक्ष उठाया पारा शिक्षकों का मुद्दा। बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने कैबिनेट से पहले झारखंड सरकार के मंत्री रामेश्वर उरांव, आलमगीर आलम, बादल पत्रलेख और बन्ना गुप्ता से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पंचायत सचिव, हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति पूर्ण करने समेत रिक्त पदों पर जल्द बहाली की बात कही। साथ ही पारा शिक्षकों के वेतनमान संबंधी मांगों पर कैबिनेट से निर्णय कराने का अनुरोध किया। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से कैबिनेट बैठक से पूर्व अंबा प्रसाद वर्षों से अटकी नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करने को लेकर लगातार लोगों से मिल रही थी। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के रिजल्ट में नहीं होगा कोई टॉपर। झारखंड के मैट्रिक और इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। जल्द ही झारखंड जैक द्वारा मैट्रिक और इंटरमीडिएट का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। जैक के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद प्रसाद सिंह ने मंगलवार को कहा कि 31 जुलाई को मैट्रिक और इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम घोषित हो सकता है। उन्होंने कहा कि आंतरिक विश्लेषण के आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार हुआ है। इसके साथ ही परिणाम से किसी को असंतुष्ट होने का मौका नहीं मिलेगा। खबरों के अनुसार मैट्रिक का रिजल्ट 9वीं में प्राप्त अंक से 80% और इंटरनल एवं प्रैक्टिकल से 20 अंक के आधार पर तैयार किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर इंटरमीडिएट का रिजल्ट 11वीं में प्राप्त अंक से 80% एवं इंटरनल और प्रैक्टिकल से 20 अंक के आधार पर तैयार किया जा रहा है। दोस्तों, देवघर से बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हाँ, पुलिस को यहाँ मिली बड़ी कामयाबी। 15 साइबर क्रिमिनल्स को किया गिरफ्तार। देवघर पुलिस ने साइबर क्रिमिनलों के एक बड़े गैंग का खुलासा किया है। जिले के एसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पथरौल, रिखिया, पत्थरडा और मधुपुर थाना अंतर्गत अलग अलग इलाकों पर छापेमारी कर पुलिस ने 15 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ग्राहकों से एटीएम कार्ड या केवाईसी अपडेट करने के नाम पर ओटीपी प्राप्त कर इनके द्वारा उनके खाते से रकम ट्रांसफर कर लिया जाता था। इतना ही नहीं, इनके द्वारा कैशबैक का लालच और गूगल के विभिन्न रिमोट एक्सेस ऐप के जरिए भी ठगी की जाती थी। इनके पास से पुलिस 21 मोबाइल फोन, 28 सिम, 1 एटीएम कार्ड और 4 पासबुक बरामद किए हैं। झारखंड हाईकोर्ट पहुंचा विधायक खरीद फरोख्त का मामला, सीबीआई जांच की मांग। झारखंड में विधायक खरीद फरोख्त मामला झारखंड हाईकोर्ट पहुंच गया है। सामाजिक कार्यकर्ता पंकज यादव ने जनहित याचिका दायर की है। पंकज यादव ने विधायकों की खरीद फरोख्त मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग हाईकोर्ट से की है। प्रार्थी पंकज यादव ने राइट टू वोटर के अधिकारों का हवाला देते हुए कहा है कि झारखंड के माननीय जनता के वोट को पैसों के लिए बेच देते हैं। ये वोटरों के संवैधानिक अधिकारों का हनन है। झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, 9वीं और 10वीं के छात्रों को मिलेगी मुफ्त किताबें। दोस्तों, झारखंड सरकार ने 9वीं 10वीं के छात्रों को फ्री में किताबें देने का निर्णय किया है।
झारखंड के सरकारी स्कूलों में 9वीं और 10वीं के छात्रों को सत्र 2021-22 से सरकार फ्री किताबें देंगी। शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इस पर वित्त और विधि सहित विभागीय मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी सहमति दे दी है। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने पिछले सत्र में ही विभागीय पदाधिकारियों को 9वीं और 10वीं के छात्रों के लिए किताब उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था, लेकिन 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों को किताबें मुहैया नहीं हो पाई थी। देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के नए मामले, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जताई चिंता। देश में एक बार फिर कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। पहले जहां कुछ महीनों से नए कोरोना संक्रमित मामलों में कमी रिकॉर्ड की जा रही थी, वहीं पिछले कुछ हफ्तों में हफ्तों से मामलों में तेजी देखने को मिली है। मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कोरोना की मौजूदा स्थिति पर जानकारी साझा की। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय की संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि शुरू के कुछ हफ्तों में कोरोना के मामलों में एक तेज कमी दर्ज की जा रही थी, लेकिन पिछले 2-3 हफ्तों से कोरोना वायरस के मामलों में हो रही गिरावट की दर कम हुई है, जो चिंता का विषय है। हम इसे लेकर राज्यों के साथ बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में अभी 54 जिलों में पॉजिटिविटी रेट 10% से ज़्यादा है। वहीं 62 जिले ऐसे हैं जहां रोजाना 100 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। ये मामले इन जिलों के स्थानीय और सीमित क्षेत्रों में पाए जाते हैं। झारखंड में 31 जुलाई को जैक का रिजल्ट होगा घोषित, जैक चेयरमैन ने दी जानकारी। झारखंड जैक 10वीं और 12वीं के छात्रों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। जैक के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद प्रसाद सिंह ने जानकारी दी है कि 31 जुलाई तक परीक्षा परिणाम घोषित हो सकता है। उन्होंने कहा कि आंतरिक विश्लेषण के आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार हुआ है। इसके साथ ही परिणाम से किसी को असंतुष्ट होने का मौका नहीं मिलेगा। लोकसभा में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर, सीधे इंटरव्यू से होगा सिलेक्शन। सरकारी नौकरी की खोज कर रहे उम्मीदवारों के लिए एक बेहतरीन अवसर सामने आया है। लोकसभा सचिवालय में विभिन्न पदों पर नौकरी के लिए नोटिफिकेशन जारी हुई है। इस नोटिफिकेशन के अनुसार डिजिटल हेड एवं सीनियर प्रोड्यूसर सहित कई पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इसमें अप्लाई करने के लिए अभ्यर्थियों को लोकसभा सचिवालय के आधिकारिक पोर्टल loksabadocs.nic.in पर जाना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 जुलाई 2021 है। स्वास्थ्य सुविधाओं के कुप्रबंधन पर केंद्र को नोटिस, मरीजों के शोषण करने पर अर्जी दाखिल। सुप्रीम कोर्ट ने स्वास्थ्य सुविधाओं के कुप्रबंधन को लेकर दायर जनहित याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका में कहा गया है कि निजी स्वास्थ्य केंद्र और अस्पताल मरीजों का शोषण कर रहे हैं। दायर याचिका में निजी अस्पतालों द्वारा मनमानी फीस वसूली करने पर रोक लगाने की मांग की गई है। साथ ही केंद्र सरकार से इस पूरे मामले पर दखल देने की अपील की गई है। कोरोना की तीसरी लहर की आहट दूसरी लहर से कई गुना होगी तेज संक्रमण की रफ्तार। देश में दिन प्रतिदिन कोविड से संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी देखने को मिल रही है। कभी कभी ऐसा भी हो रहा है कि कुछ जगहों पर केस बढ़ भी रहे हैं। ऐसे में शंका तीसरे लहर को लेकर उठ रही है। खबरों के अनुसार कोविड के लिए बने इम्पावर्ड ग्रुप ने देश में तीसरी लहर के संभावित खतरे को देखते हुए अस्पताल में कई तरह की बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने को कहा है। इसके लिए राज्यवार आंकड़ा भी पेश किया गया है। दूसरी तरफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी सरकार को इस बाबत आगाह किया है। IMA के फाइनेंस सेक्रेटरी डॉक्टर अनिल गोयल ने कहा कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर बहुत ही बढ़िया काम हो रहा है। इसमें ऑक्सीजन प्लांट का अस्पतालों में लगना शामिल है, लेकिन कुछ ऐसी बुनियादी जरूरतें भी हैं जिन्हें पूरा करने की तत्काल प्रभाव से आवश्यकता है। किसानों के लिए बड़ी खबर, केंद्र सरकार ट्रैक्टर खरीदने पर दे रही है 50% की छूट। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही हैं।
इसी कड़ी में केंद्र सरकार किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना के तहत सब्सिडी उपलब्ध करा रही है। योजना के तहत किसान किसी भी कंपनी का ट्रैक्टर खरीद सकते हैं। इसमें किसान को ट्रैक्टर की कीमत का 50% भुगतान करना होगा। वहीं बाकी का आधा पैसा केंद्र सरकार सब्सिडी के तौर पर देती है। किसानों को खेती किसानी के काम में कई तरह की मशीनों की जरूरत पड़ती है। इन्हीं में से एक ट्रैक्टर भी है। ट्रैक्टर से किसान जुताई, पलेवा, ढुलाई जैसे काम करते हैं। हालांकि देश में बड़ी संख्या में ऐसे किसान हैं जो आर्थिक तंगी के चलते ट्रैक्टर नहीं ले पाते हैं। रेलवे की बड़ी घोषणा, एयरपोर्ट की तरह शानदार बनाए जाएंगे ये 5 स्टेशन। भारतीय रेलवे की ओर से हाल के वर्षों में यात्री सुविधाओं के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत जोर दिया जा रहा है। देश भर के कई स्टेशनों को विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। कुछ हफ्ते पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुविधाओं के मामले में एयरपोर्ट को टक्कर देने वाले गुजरात के गांधीनगर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया था। आपको बता दें कि स्टेशन पुनर्विकास योजना के तहत देश के 123 स्टेशनों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप योजना के तहत निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ शानदार रूप दिया जा रहा है। इसी कड़ी में पूर्व मध्य रेल के 5 रेलवे स्टेशनों गया, राजेंद्र नगर टर्मिनल, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय और सिंगरौली स्टेशन को शामिल किया गया था। इनको लेकर काम शुरू भी हो चुका है। वहीं बिहार का ही बरौनी जंक्शन, झारखंड का धनबाद जंक्शन और उत्तर प्रदेश का पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, इन तमाम स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास के रूप में विकसित किया जाना है।